अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो सोचता है कि परफेक्ट टाइम आएगा, जो परफेक्ट सिचुएशन का वेट कर रहा है कि जब परफेक्ट टाइम होगा तो मैं जॉब छोड़ दूंगा, जब परफेक्ट टाइम होगा तब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, जब परफेक्ट टाइम होगा तब मैं दूसरी जगह अप्लाई करूंगा, जब परफेक्ट टाइम होगा तब मैं जिम स्टार्ट करूंगा। तो ये परफेक्शनिज्म जो सिंड्रोम है आप में, जो ओवर थिंकिंग का कीड़ा है, जो बीमारी है, ये इसको मारो। हर रोज़ अपना एफर्ट दो, ट्राई करो, कुछ नया करो। अब ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ नया कर रहे हो तो आपको हर 15 दिन में कुछ नया करना है। वैसे आपको एक चीज़ नई ट्राई करनी है और उसको एटलीस्ट थोड़ा टाइम देना है, 2 महीने 3 महीने, जितना भी इतना देना है कि एटलीस्ट आप कंसिस्टेंसी बना पाओ उस चीज़ पर और आप उसके ऊपर एक मसल, माइंड मसल अपना डेवलप कर सको। जैसे मैंने कंटेंट के लिए किया, जैसे मैंने अपनी ऐसी आदत बना ली है कि अब मैं वीडियो के सामने बिना कुछ सोचे बस ऐसे खोल कर बैठ कर बातें कर सकता हूँ। जो भी बात हो मैं अपनी क्लियरली रख सकता हूँ और बोल सकता हूँ। तो इससे मेरी स्किल डेवलपमेंट हुई है। ये चैलेंज मैंने इस साल दो दो महीने पहले लिया था और मैंने स्टार्ट किया था और मैंने बोला था अपने आप से कि मैं हर रोज़ एक वीडियो डालूंगा, जो भी हो। नहीं आएंगे व्यूज़, अच्छी क्वालिटी नहीं होगी, नहीं होगा जो भी, लेकिन मैं वीडियो हर रोज़ डालूंगा। ये चैलेंज लिया था और मैं एक ऐसा इंसान था जो हर चीज़ करने से पहले 1000 बार सोचता था, जो सारी चीज़ों के नुकसान फ़ायदे ये सारी चीज़ें तोलता था। और ये सब करके मुझे क्या मिला? मुझे सिर्फ ओवर थिंकिंग मिली एंड विथ नो टैंजिबल रिजल्ट्स। तो अगर आपको अपने लाइफ में टैंजिबल रिजल्ट्स लाने हैं तो आपको ये परफेक्शनिज्म की बीमारी से छूटना पड़ेगा। आपको ये माइंडसेट से हटना पड़ेगा कि कोई ऐसा परफेक्ट टाइम आएगा जब आप कुछ करोगे और वो फर्स्ट ट्राई में अच्छा चल जाएगा। नहीं होगा, आपको रगड़ना पड़ेगा। बट प्रेफरेबली आप ऐसी चीज़ में रगड़ो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आपको क्यूरियोसिटी है। अगर आपको नहीं पता कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है और क्यूरियोसिटी है तो कोई ऐसी चीज़ ढूंढो जिसमें आपको इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी है। और जब आप ये ट्रायल एंड एरर करते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर आप सोचते जाओगे, अगर आप एक से बढ़कर दूसरे लोग को पूछते जाओगे कि मैं क्या करूं, वो आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताएंगे। वो आपको कभी बता नहीं पाएंगे कि आप किस चीज़ के लिए बने हो, वो आपका दिल बता पाएगा। और आपके दिल को पता कैसे चलेगा कि आपको क्या पसंद है? जब आप वो चीज़ करो। लेकिन वो पता कैसे चलेगा? क्योंकि आप वो करते ही नहीं हो, आप हर रोज़ टालते रहते हो। यू प्रोक्रेस्टिनेट। आप सोचते हो कि कल टाइम आएगा, कल परफेक्ट दिन होगा, आज चलो एक दिन स्किप कर लेता हूँ। नहीं, कंसिस्टेंसी। आप अपने एक्सपेक्टेशन ऐसे सेट ही मत करो कि मुझे इतनी कोई टफ, मुझे हाथी घोड़े निकालने हैं। अगर आप ऐसे हो जो ओवर थिंकिंग करते हो, जो परफेक्शनिज्म वाला सिंड्रोम पाल के रखते हो। परफेक्शनिज्म सिंड्रोम क्या होता है कि आपको लगता है कि आप जो भी करो इतना परफेक्ट, एक अच्छा निकल के आना चाहिए, वरना वो करना बेकार है। तो ये आपकी माइंडसेट को बदलो, क्योंकि ये चीज़ आपको पीछे रख रही है। ये चीज़ आपके ग्रेटेस्ट आर्ट, ग्रेटेस्ट क्रिएटिव पावर, ग्रेटेस्ट एफर्ट, ग्रेटेस्ट टैलेंट, इस चीज़ को रोक रोक के रख रही है, आपको स्लो डाउन कर रही है। क्योंकि आप हर चीज़ की परमिशन मांगते हो, क्योंकि आप ज़िंदगी से हर चीज़ के लिए वेट करते हो कि अगर मुझे ये ट्राई करना है तो चलो इज़ द टाइम राइट नाउ। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल सोचना ही बंद कर दो। हाँ ठीक है, दिमाग लगाओ, लेकिन दिल के साथ काम भी तो करो ना। कुछ एफर्ट आना चाहिए, कुछ निकल कर। बहुत लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सोचते रहते हैं और मैं उनमें से एक हुआ करता था। अब जब वो मुझे कोई आकर कुछ बोलता है ना कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ, मैं हंसता हूँ। क्योंकि आई हैव बिन थ्रू द सेम सिचुएशन एंड मैं उनको बोलता हूँ कि देयर इज ओनली वन वे to overcome this, that is to do the simplest effort that you can think of in the field or in the place which you want to try and explore. That is how simple it is. I have done it. I have done it for more than 2 months and आपको ये चीज़ इस पॉइंट तक करनी है कि आपकी एक मसल मेमोरी बन जाए, आपको कोई एफर्ट ही ना लगी। फिर आप इस बेस को लेकर बढ़ा सकते हो। यू कैन अपग्रेड, यू कैन चेंज। गेस वॉट, यू कैन चेंज। यू आर नेवर क्लिंग्ड टू वन थिंग। मुझे पहले ऐसे लगता था कि अगर मैं कोई एक चीज़ करूँगा और मुझे पसंद नहीं आई तो मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। बट दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। अगर आप कोई एक चीज़ करो, वो आपसे हो नहीं रही, तो आपको क्या मिला? आपको नॉलेज मिली। आपको फेलियर नहीं मिला, आपको नॉलेज मिली। फेलियर इज़ नॉलेज एंड नॉलेज इज़ पावर। तो आपको ये माइंडसेट हटाना है कि मैं कल करूँगा, बाद में करूँगा, परफेक्ट काम करूँगा।
एवरेज काम करो, एवरेज से ख़राब काम करो, लेकिन काम करो, क्योंकि वो कंपाउंड होगा और वो टाइम लेकर अपने आप बढ़ता चले जाएगा। लेकिन अगर आप इतना स्टैंडर्ड हाई कर दो, आप अपने आप से इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एक्सपेक्ट करना ख़राब चीज़ है, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन तभी रखनी चाहिए जब आप अपनी रियलिटी से थोड़े कनेक्टेड हो, आपको पता हो कि आप किस टाइप के इंसान हो। आर यू द काइंड ऑफ पर्सन हु ऑलवेज गोज अबव देयर स्टैंडर्ड, or are you the kind of person who always wants to go above their standard but right now is at a stage where they can't cope up, where they can't do the simple action that it takes because you're stuck in the loop of overthinking? If you are the kind of person like that, then you need to break the pattern first. आपको कुछ काम करना है, भले वो जितना भी सिंपल हो, लोग हंस दे, आप हंस दो उसके ऊपर, लेकिन करो और हर रोज करो. Build up consistency like this. That is it. Today's video was a little bit different. मैं यूजुअली अलग टाइप के वीडियोस करता हूँ, लेकिन मैंने ये थोड़ा नॉन शैलेंट कर दिया. मुझे लगा कि मैं कैमरा के सामने आके अपने थॉट्स ऐसे क्लियरली क्यों ना बोलूँ. आज मेरी कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं थी, मैंने जो टॉपिक सोच के रखी थी वो अलग थी, लेकिन ये पार्ट मेरे चैलेंज का है कि वेयर आई एम ट्राइंग टू रिकॉर्ड 300+ वीडियोस, और ये मेरे चैनल पर हर रोज़ डलती रहेगी. तो आपको अगर ये अच्छा लगा, आपको इस मेरी बातों से कुछ वैल्यू लगी, तो सब्सक्राइब एंड जॉइन माई जर्नी, क्योंकि मैं हर रोज़ एक नई वीडियो डालता हूँ और उसमें कुछ एक्शनेबल एडवाइस देता हूँ. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.